हमारी धार्मिक भावनाएं बहुत जागरूक हो गई। मनुस्मृति ये हमारे मानवता पर लगा हुआ कलंक है। मनुस्मृति इंसान को इंसान की तरह जीने का हक नहीं देती, महिलाओं को जूती के पास रखती है। सिर्फ ब्राह्मण ही ये समाज में श्रेष्ठ है, सिर्फ ब्राह्मण ही अपने देश अपने समाज का नेतृत्व कर सकता है। ब्राह्मण के अलावा सारे शूद्र नीची जाति के, ये मनुस्मृति बताती है। एक सोचिए कि बाबा साहब अंबेडकर जैसा विद्वान आदमी जिनके नाम पर 23 डिग्रियां हैं, वो विद्वान आदमी एक किताब को क्यों जलाएगा? बाबा साहब के साथ ब्राह्मण लोग भी थे, लेकिन जो कट्टर ब्राह्मण है वो लोग ये विरोध कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जी को जगन्नाथपुरी के मंदिर में एंट्री नहीं दी गई। राष्ट्रपति जो हमारे देश की सुप्रीम अथॉरिटी है, उनको भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। हिंदू धर्म ये माइनस होता जा रहा है दुनिया में, और दूसरे अन्य धर्म ये मल्टीप्लाई गुणाकार के रूप में बढ़ रहे हैं। ये क्यों? रामायण में शंभुक का वध क्यों किया गया? महाभारत में कर्ण को सूत पुत्र क्यों कहा गया? महाभारत में ही एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा गया? हम भारतीय लोग, हम हिंदुस्तानी लोग काफी धार्मिक होते जा रहे हैं, काफी धार्मिक। छोटी छोटी बातों में हम लोग को धर्म की अस्मिता नजर आ रही है, और वो अस्मिता में ऐसा होता है कि हम लोग अपने आप को भूल ही जाते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। कौन बनेगा करोड़पति, ये जो सीरियल 12 चालू है, और उसमें एक सवाल ऐसा आया कि 25 दिसंबर 1927 में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने कौन सी धार्मिक पुस्तक को जलाया? उसके ऑप्शन थे विष्णु पुराण, भगवद गीता, ऋग्वेद, मनुस्मृति। तो इसका जवाब विल्सन जी को तो पता था। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने 1927 में मनुस्मृति को जलाया। अभी ये होने के बाद में उसका अधिक स्पष्टीकरण देने के लिए अमिताभ जी बता रहे थे कि ये महाड़ में हुआ है, अभी बाबा साहेब ने क्यों जलाई। तो उसके जवाब के बाद हमारी धार्मिक भावनाएं बहुत जागरूक हो गई। अभी एक बंदा है लखनऊ का, अग्निहोत्री, इसने एक ट्वीट पर कहा कि ये केबीसी और सोनी चैनल ये कम्युनिस्टों का है और वो हाईजैक हो गया। यानी ये सवाल उस प्रोग्राम में आने के बाद में इस तरह की बातें शुरू हो गई, और एक मोमेंट चला ये हिंदुओं के अपमान का, और ये काफ़ी सारा मीडिया में, सोशल मीडिया में चल रहा है कि हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंची है। अभी इसकी असल बात ये है कि मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति ये हमारे मानवता पर लगा हुआ कलंक है, काला धब्बा। क्यों?
क्योंकि मनुस्मृति इंसान को इंसान की तरह जीने का हक नहीं देती, महिलाओं को जूती के पास रखती है। सिर्फ ब्राह्मण ही ये समाज में श्रेष्ठ है, सिर्फ ब्राह्मण ही सीख सकता है, सिर्फ ब्राह्मण ही अपने देश, अपने समाज का नेतृत्व कर सकता है, सिर्फ ब्राह्मण ही धन कमा सकता है। सिर्फ ब्राह्मण और ब्राह्मण, ना उसमें क्षत्रिय, ना शूद्र, ना वैश्य। ब्राह्मण के अलावा सारे शूद्र नीची जाति के, ये मनुस्मृति बताती है। मनुस्मृति समता का विरोध करती है, बराबरी का विरोध करती है, इक्वालिटी का विरोध करती है। और ये बात जब बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे महाविद्वान पर्सनैलिटी ने पढ़ी तो उन्होंने, एक सोचिए कि बाबा साहेब अम्बेडकर जैसा विद्वान आदमी जिनके नाम पर 23 डिग्रियां है, वो विद्वान आदमी एक किताब को क्यों जलाएगा जो किताब की पूजा करता है। उन्होंने सिंबॉलिक तौर पर इस बात का निषेध किया और महाड़ में 1927 में ये पुस्तक को जलाया। और वो जलाते वक्त यही बताया उन्होंने कि मैं सिर्फ सिंबॉलिक तौर पे, निषेध के तौर पे ये सब कर रहा हूँ। मैं दुनिया की सब मनुस्मृति को नहीं जला रहा हूँ। और मनुस्मृति जलाने का जो महाड़ में ठहराव किया, पास किया था, अमेंडमेंट पास की थी वहाँ पर, वो अमेंडमेंट पास करने के लिए चित्रे नाम के कोकणस्थ ब्राह्मण थे। बाबा साहब के साथ ब्राह्मण लोग भी थे, लेकिन जो कट्टर ब्राह्मण है, जिन्हें मनुस्मृति को का राज लाना है, जिनके रग रग में, खून के डीएनए में चातुर्वर्ण की व्यवस्था बैठी है, वो लोग ये विरोध कर रहे हैं। आज 21वीं सदी में आज भी शूद्र को मंदिरों में जाने से रोका जा रहा है। बिहार के मांझी मुख्यमंत्री मंदिर में जाने से उनको रोका गया था। मंदिर में वो जाने के बाद में वो मंदिर को गंगा जल से धोया गया। इंदिरा गांधी जी को जगन्नाथपुरी के मंदिर में एंट्री नहीं दी गई। और आज के राष्ट्रपति, जो हमारे देश की सुप्रीम अथॉरिटी है, उनको भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। ये शर्म की बात है। एक हिंदू आदमी, वो पिछड़ा जाति का क्यों न हो, वो अपने धर्म के मंदिरों में क्यों नहीं जा सकता है? ये सवाल हमारे देश के शंकराचार्य, धर्माधिकारी और बड़े बड़े ये साधुओं के अखाड़े के जो प्रमुख, ये क्यों मौन में है? ये अवसरवादी मौन क्यों है? ये कभी हम सोचेंगे? हमारे अंदर हम लोग कभी झांक के देखेंगे कि हिंदू धर्म ये माइनस 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 होता जा रहा है दुनिया में, और दूसरे अन्य धर्म ये मल्टीप्लाई, गुणाकार के रूप में बढ़ रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो जाति व्यवस्था है, वो जाति व्यवस्था की वजह से हम पीछे जा रहे हैं। हमें बताइए कि रामायण में शंभुक का वध क्यों किया गया? महाभारत में कर्ण को सूत पुत्र क्यों कहा गया?
महाभारत में ही एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा गया? इस सवाल का जवाब कोई विद्वान देगा? नहीं देगा, क्योंकि ये उनका अपमान है, ये उनका अपमान है। तो एक मनोरंजन मालिका पर इतना बवाल खड़ा करा गया है और हिंदू धर्म के बारे में सब लखा बोला जा रहा है। और यही जो उच्च वर्णीय धर्म के ठेकेदार हैं, धर्माधिकारी लोग हैं, ये हिंदू धर्म को खत्म करेंगे। और ये तब इनको पता चलेगा कि हम अगर हमारे जात बिरादरी के लोगों को, हमारे भाइयों को, दलित लोगों को अगर गले नहीं लगा सकते तो वो तो अन्य धर्मों में जाएंगे नहीं। दलितों को देखकर, दलित लड़कियों पर बलात्कार करते हुए हमारा उच्च जाति का, उच्च वर्ण का कहाँ जाता है? तुमको रेप करने के लिए दलित लड़की चल जाती है, नीची जाति की लड़की चल जाती है। अरे शर्म करो तुम, शर्म करो। अपन हम ऊंचे जाति के लोग हैं, इसलिए हम हमारे बलात्कारी बंदे को सपोर्ट करते हैं, गांव में पंचायत करते हैं, दलितों पर दबाना चाहते हैं। ये कैसी धकेनुसी सोच है? ये कहां ले जाएगा अपना समाज? और हमारे राष्ट्र के नेता अवसरवादी मौन पकड़ के समाज में फिर से एक दहशत का माहौल पैदा कर रहे हैं। आज भी मुझे बताइए, ये जो ऊंची जाति के, नीची जाति के लोग अगर कोई शादी करता है तो उनको मार देने का, ये कैसी खाप पंचायत है? ये कैसे राज है? 21वीं सदी की बात कर रहे हैं और हम लोग को सुपर पावर बनना है। हम लोग की सोच अगर 13वीं शताब्दी की रहेगी, 14वीं शताब्दी की रहेगी, तो हम लोग सुपर पावर बनेंगे। हम लोग चांद पे जा रहे हैं, लेकिन हमारे बगल में क्या हो रहा है हमें पता नहीं है। हम मंगल का अभियान बना रहे हैं, हम प्लान बना रहे हैं, लेकिन हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है? और हमारे नेता लोग लव जिहाद की बात करते हैं, बोलते राम नाम सत्य होगा उनका। क्या सोच है ये? किसके हाथ में राष्ट्र को दिया है हमने? तो आज के निवेदन में यही बात है, संविधान या मनुस्मृति, समता या समरसता? हमें चाहिए समता, जो इक्वेलिटी जो हमारा संविधान हमें देता है। बार बार यह मनुस्मृति का दहन होना चाहिए, बार बार इसको कुचल देना चाहिए, बार बार ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए। जय हिंद।